अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे वीजी क्विक अनलॉकर टूल के बारे में। काफ़ी अच्छा टूल है, वर्किंग टूल है, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। इसको कैसे डाउनलोड करना है, इसको कैसे यूज़ करना है और इसमें कौन कौन सी फीचर है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा गूगल ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है GSM-A2Z टूल। आप इसको सर्च करेंगे, पहले नंबर पे जो साइट है कि GSM-A2Z टूल, आपने इसको ओपन कर लेना है। और ये इस तरह मेरी साइट ओपन हो जाएगी। इस तरह ये आज का जो हमारा टूल है वीजी क्विक अनलॉकर टूल, तो इसमें अनलॉकिंग फ्लैशिंग आप कर सकते हैं, इसकी मेन को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे आल्सो अदर पोस्ट में जाना है तो इसे जा सकते हैं। अगर आपने हमारे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप इधर से हो सकते हैं, और अगर आपने टेलीग्राम में ऐड होना है तो हो सकते हैं। फीचर की बात करें तो सबसे पहले MTK आता है। MTK में फॉर्मेट यूजर डेटा प्लस FRP आप कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP कर सकते हैं, अरेज FRP लॉक कर सकते हैं, अरेज FRP लॉक न्यू मेथड कर सकते हैं, अरेज MI अकाउंट कर सकते हैं, अनलॉक बूडो कर सकते हैं, रीलॉक बूडो कर सकते हैं। इसके बाद रीड राइट अरेज का ऑप्शन आता है जिसमें आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, स्कैटर फाइल, उसके बाद कस्टम प्रिंटल, इमेज बिन फोल्डर और बूट और फ्लैश, ये आपका फ्लैशिंग वाला ऑप्शन आता है। इसके बाद क्वालिकम की बात करें तो क्वालिकम में आपको सेव फॉर्मेट मिलता है, उसके बाद FRP का ऑप्शन मिलता है, MI रीसेट का ऑप्शन मिलता है, बूट अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, अरेज डेटा फैक्ट्री फॉर्मेट का ऑप्शन इसमें मिलता है। इसी तरह अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको MTP इन्फो का ऑप्शन मिलता है और डाउनलोड मोड की इन्फो का ऑप्शन मिलता है। AD में बात करें तो आप सैमसंग इन्फो ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और FRP रिमूव कर सकते हैं, अनेबल ABD कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और बूट टू डाउनलोड मोड और रिकवरी मोड कर सकते हैं। आगे हनर की बात करें तो इसमें आपका फास्ट फूड में आप हनर और हवावे का काम कर सकते हैं, इसमें आप ये रीड इन्फो का सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हनर में एंड्रॉइड की, तो इसमें आपको सबसे पहले रीड इन्फो MI कर सकते हैं, उसके बाद रीड इन्फो हवावे, बल्कि ये आपका यूनिवर्सल में आ जाता है फास्ट फूड में, ठीक है, और उसके बाद रीड इन्फो वीवो इसमें आ जाता है। उसके बाद सबसे एंड में बात करते हैं MI फ्लैशिंग फास्ट फूड, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हाउ टू यूज में बात करते हैं तो सबसे पहले आपने इस टूल को डाउनलोड करना है, उसके बाद अनजिप करना है, अनजिप करने के बाद आपने रन इन्वेस्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड की बात करते हैं तो डाउनलोड में सबसे पहले आपने हमारी साइट पे आना है, उसके बाद वीजी क्विक अनलॉकर टूल को सर्च करना है, उसके बाद आपने फाइंड टू डाउनलोड पेज एंड डोंट क्लिक बटन, ठीक है, आपने बटन पे क्लिक नहीं करना, आपने ओनली लिंक पे क्लिक एंड क्लिक ओनली दी डाउनलोड लिंक, आपने ओनली डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आपने इस टूल को डाउनलोड करना है। अगर आप बटन से डाउनलोड करते हो तो हम इस चीज़ के जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पे हमने एक तस्वीर भी लगाई हुई है और वाज़ेह तौर पे हमने इस चीज़ को लिखा भी हुआ है। उसके बाद आपने डाउनलोड लिंक से डाउनलोड करने के बाद आप वेटिंग फॉर डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जहाँ पे इसको डाउनलोड किया होगा आपने इसको ओपन करना है, उसके बाद डबल क्लिक करके आपने इंस्टॉल करके आपने आगे वो प्रोसीजर करना है जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो उसके बाद हम इसको कौन सी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यूजर ड्राइव की लिंक मिलती है, आप इसको यूजर ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिंक मिलती है मीडिया फायर की भी लिंक मिलती है, आप मीडिया फायर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वर्क अपलोड की लिंक मिलती है, वर्क अपलोड से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फास्ट अपलोड की लिंक मिलती है, फास्ट अपलोड से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेंड CM की लिंक मिलती है, सेंड CM से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको टेरा बॉक्स की लिंक मिलती है, टेरा बॉक्स से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोर्शेयर की लिंक मिलती है, फोर्शेयर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद MI क्लाउड की लिंक मिलती है, आप इससे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेगा की लिंक मिलती है, आप मेगा से भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्ले बुक की लिंक मिलती है, आप प्ले बुक से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ड्राइव बॉक्स ड्रॉप बॉक्स की लिंक मिलती है। तो ये इतनी लिंक देने का मकसद होता है, आप देख सकते हैं कि एक लिंक खराब हो जाती है तो आप दूसरी लिंक से कर लें। आप इतनी सारी लिंक देंगे, अगर कोई एक दो भी खराब हो जाती है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरी या तीसरी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी लिंक खराब हो जाती है तो आप मुझसे इनबॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये तो हमारा तरीका था डाउनलोड करने का, आपने एक ही चीज करके क्लियर आपको बताया इस टूल को कैसे डाउनलोड करना है और यूज का भी आपको बताते हैं यूज कैसे करना है। तो मैंने इस टूल को डाउनलोड किया हुआ है, अभी मैं आपके सामने इसको ओपन करूंगा। अभी हमारा टूल ये इंस्टॉल हुआ है, हम इसको ओपन करने लगे हैं। इधर आपने थोड़ा सा वेट करना है।
उसके बाद मैन में आते हैं, मैन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मीडियाटेक में आते हैं, मीडियाटेक में आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर आपको सैमसंग मिलता है, इधर ये सैमसंग के कुछ मॉडल मिलते हैं। इसी तरह आपको इधर ओप्पो का आते हैं, तो ओप्पो में आपको ये सारे फीचर यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वीवो में आते हैं तो वीवो में इसी तरह सारे यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप टेक्नो की बात करें तो टेक्नो में ये कुछ मॉडल आपको दिए गए, नहीं दिए गए, बल्कि आप इसी तरह इसको यूज कर सकते, ऑटो में आप रख के आप जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने रीड राइट आप इधर से फ्लैश कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्वालिकम में बात करें तो क्वालिकम में सबसे पहले आपको इधर कुछ मॉडल मिलते हैं। अगर वीवो में जाएं तो वीवो के आपको कुछ मॉडल मिलेंगे, ये सारे मॉडल देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीवो के इसमें ब्रांड हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं ओप्पो की, ओप्पो में भी आपको काफ़ी सारे मॉडल मिलते हैं। इसी तरह अगर आप शोमी की बात करेंगे तो शोमी में भी आपको मॉडल नहीं मिलते, आपको ऑटो में करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको हुआवे की बात करें तो हुआवे में आपको कुछ मॉडल मिलते हैं जिनकी FRP आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें सैमसंग की, सैमसंग में आपको भी कुछ मॉडल मिलते हैं, आप इनकी FRP रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह रियलमी की बात करें तो रियलमी में भी आपको काफ़ी सारे मॉडल मिलते हैं। वन प्लस की बात करें तो वन प्लस में भी आपको 2 मॉडल मिलते हैं। अब सैमसंग में बात करें तो सैमसंग में सबसे पहले एंड्रॉइड आता है। एंड्रॉइड में आप MTP में काम कर सकते हैं, उसके बाद ADB में काम कर सकते हैं। उसमें MTP आपको पता है, इन्फो, अनेबल, ABD, डाउनलोड मोड और फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। ADB मोड में आपको इन्फो सैमसंग के ले सकते हैं और बूट का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं। अच्छा है, ऑप्शन है। सैमसंग अभी फ्लैशिंग का इसमें ऑप्शन उन्होंने अनेबल नहीं किया, कमिंग सून इनकी न्यू अपडेट आएगी तो आपका ये भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं फास्ट फूड एंड्रॉइड में। तो फास्ट फूड एंड्रॉइड में सबसे पहले हनर का जो ऑनलाइन FRP है वो उन्होंने तरीका दिया गया है। आप इधर से सीरियल नंबर कॉपी कर से आप किसी भी एजेंट से इसका सीरियल नंबर को करवा के आप की पेस्ट करके तो आप FRP रिमूव कर सकते हैं। एंड्रॉइड में बात करें तो एंड्रॉइड में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ये MI फ्लैशिंग